पाकिस्तान मेजबान, दुनिया मेहमान। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का कल से आगाज। चीनी वजीर आजम ली चियांग 11 साल बाद 4 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल होगा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और आला अस्करी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। सी पैक के अगले मरहले समेत बाहमी ताउन पर बात होगी। SCO इजलास के लिए गैर मुल्की मंदूबीन की आमद। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजारती सतह पर बातचीत कल होगी। SCO सरबराही इजलास। अहले पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तैयार। इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में रुकन मुमालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। जुड़वा शहरों में 3 रोज के लिए आम तातील। SCO समिट के तनाजुर में समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। तज्जियाकारों ने कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। PTI गलती की इस्लाह करे, एहतजाज की कॉल वापस ले। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मशवरा। बोले 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का एजाज मिला। किसी ने एहतजाज करना है तो SCO इजलास के बाद करे। मौलाना फजलुर रहमान की भी PTI से एहतजाज मौखर करने की अपील। इत्तेहाद का मुजाहरा करने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की तनकीद। बोले क्या एहतजाज शहर बंद करने का हक देता है? असलहा, हैवी मशीनरी और पुलिस साथ लाने की इजाजत देता है? ये तो बताएं एहतजाज की हद क्या होगी। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर का राब्ता। आईनी तरमीम से मुताल्लिक कमेटियों की सतह पर मुशावरत होगी। इत्तेफाक राय के लिए खुसूसी कमेटी की लीगल कमेटी का इजलास आज होगा। आजम नजीर तारड़, कामरान मुर्तजा और बैरिस्टर गौहर शिरकत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। असम्बली में बैठे लोग 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी के रिमार्क्स। कराची में दफा 144 के खिलाफ वर्जी। रैलियां निकालने पर पुलिस का एक्शन। 50 से जायद अफराद जेर हिरासत। मेट्रोपोल पर पुलिस और मुजाहिरीन का तसादुम। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, अहलकार समेत 3 जख्मी। पुलिस मोबाइल नजरियातिश, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला ज़िया लंजार की वार्निंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज कर लिए। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज उतार चढ़ाव। 86,000 पॉइंट्स की हद बहाल होने के बाद 100 इंडेक्स नीचे आ गया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की क़यादत के लिए मौजू नहीं, ना ही वो वोटर्स के साथ ईमानदार हैं। कामला हैरिस का रैली से खिताब। इसराइल से गजा में खुराक की तरसील को आसान बनाने का भी मुतालबा। बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन के एहतराम पर जोर। कमला हैरिस को मजीद 4 साल दिए गए तो मुल्क मुहाजिर कैंप में तब्दील हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का रैली से खिताब। कहा सदर मुंतखब हुआ तो सरहदों की हिफाजत के लिए इजाफी दस्ते तैनात करूंगा। मुलाजमीन को टैक्सों में रियायत दूंगा। बदतरीन शिकस्त पर पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी सर्जरी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए आधी टीम ही बदल डाली। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह स्क्वाड से बाहर। 6 नए चेहरों की शमूलियत। मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम के डेब्यू का इम्कान। मुल्तान में कौमी टीम की भरपूर मशकें। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान। पैट कमिंस स्क्वाड की क़यादत करेंगे। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड छुट्टियों के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं। वनडे मैचेस 4, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड को हराओ, सेमीफाइनल का टिकट पाओ। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का डू और डाई मैच आज दुबई में होगा। कप्तान फातिमा सना ने अहम मैच के लिए टीम को ज्वाइन कर लिया।
अरीना सबालेंका ने लगातार तीसरी बार वुहान ओपन टेनिस का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में सबालेंका ने सख्त मुकाबले के बाद चीन के ज़ैंग किन को शिकस्त दी। यूएफा नेशंस लीग में इंग्लैंड का कमबैक, फिनलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। ऑस्ट्रिया ने नॉर्वे को 5-1 से शिकस्त दी। गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरती में परिस्तान, हसीन वादियों की सरजमीन की शहजादी वादी नीलतर, सब्जा बहते झरने और झीलें सयाहों को दावत नजारा देने लगे। सयाह बड़ी तादाद में खूबसूरत वादी का रुख करने लगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, इस्लामाबाद को सजा दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार, गैर मुल्की नुमाइंदों की आमद जारी। शंघाई ताउन तंजीम के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजारती सतह पर बातचीत मंगल को होगी। पीटीआई 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले, अभी वक्त है अपनी गलती की इस्लाह कर लें। किसी ने एहतजाज करना है तो एससीओ इजलास के बाद करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मशवरा, कहा 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का शर्फ मिला है। जो कहते थे पाकिस्तान सफारती तौर पर तनहा हो गया, वो अब कहाँ हैं? नायब वजीर आजम और वफाकी वजीर इत्तलात का एससीओ इजलास की तैयारियों का जायजा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए तो 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हामिद खान ने हम मौके पर एहतजाज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। पीटीआई की बानी से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त। और लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात का क्रैकडाउन, ईंटों के 13 भट्टे मिस्मार, 26 को सील कर दिया गया, 13 मुकदमात भी दर्ज। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल, इस्लामाबाद को सजा दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और परचमों की बहार, गैर मुल्की नुमाइंदों की आमद जारी। शंघाई ताउन तंजीम के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज होंगे। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजारती सतह पर बातचीत मंगल को होगी। पीटीआई 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस ले, अभी वक्त है अपनी गलती की इस्लाह कर लें। किसी ने एहतजाज करना है तो एससीओ इजलास के बाद करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मशवरा, कहा 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का शर्फ मिला है। जो कहते थे पाकिस्तान सफारती तौर पर तनहा हो गया, वो अब कहाँ हैं? नायब वजीर आजम और वफाकी वजीर इत्तलात का एससीओ इजलास की तैयारियों का जायजा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल वापस लेने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए तो 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हामिद खान ने हम मौके पर एहतजाज की मुखालफत कर दी। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, इस मौके पर एहतजाज मुनासिब नहीं। पीटीआई की बानी से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त। और लाहौर में स्मॉग पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात का क्रैकडाउन, ईंटों के 13 भट्टे मिस्मार, 26 को सील कर दिया गया, 13 मुकदमात भी दर्ज।